matter how long you have traveled in the wrong direction, you can always turn around. So hello everyone, this is Sabia here working as an RRBPO. How are you doing? Hope you're doing good and preparing very well for our upcoming examinations. So preparation तो हर कोई कर रहा है, but regardless of this preparation journey, right direction is something which is always the most important thing. And in this video, I will tell you few more things which you need to do now and excel your preparation for the last 15 days before your examination. So let's begin the session. First thing you need to understand is you need to bifurcate these 15 days into 8 and 7. For these 8 days, you can continue with the pre plus mains preparation which you are doing right now, like current affairs आप पढ़ रहे हैं, द हिंदू एडिटोरियल आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इस पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं. द हिंदू एडिटोरियल में आप सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं. अगर समरी वगैरह लिख रहे हैं उसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं. ठीक है. जो बाकी बचे हुए 7 डेज होंगे ना, यू नीड टू बी जस्ट फोकस्ड ऑन आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स. आप सिर्फ उस समय क्लर्क के मॉक्स लगाएंगे एंड सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे. वहाँ पर आप टोटली करंट अफेयर्स वगैरह को छोड़ सकते हैं. ठीक है. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है अभी, तो आप फिलहाल ये सारी चीज़ें भी छोड़ दीजिए. आप बिल्कुल ही फोकस्ड हो जाइए अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है. इस समय पे आप 2 मॉक्स पर डे देना ही देना है आपको. भले आप अभी 1 मॉक दे रहे होंगे, लेकिन अब आपको 2 मॉक देना ही है. और ये 7 डेज जो बचे हुए होंगे ना, वहाँ पर आप हर दिन 3 मॉक्स देंगे. लास्ट मिनट में ना आपकी प्रिपरेशन मॉक बेस्ड ही होती है. वही हमको बिल्कुल एग्जाम में हमको किस तरीके से परफॉर्म करना है उसके लिए हम रेडी होते हैं मॉक्स देकर. तो लास्ट जो 7 डेज होंगे उसमें आपको हर दिन 3 मॉक्स देने हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ फ्री मॉक्स के लिंक्स दे रही हूँ, उसको आप जाकर अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा. प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा पूछते हैं प्रैक्टिस मॉक के बारे में कि किस तरीके का लेवल रहता है. तो एग्जैक्टली एग्जाम बेस्ड लेवल रहता है, बिल्कुल टॉप नॉच है वो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. फ्री मॉक्स आप अटेम्प्ट करिएगा एंड उसके बाद परचेज कर सकते हैं. और इस समय पे आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या आपका पोजीशन है, मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा. एक मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी कि जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके मॉक्स में मार्क्स कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं इस समय पर जो भी आ रहा है. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेक कर लीजिएगा. मैंने आपको इस समय पर रेगुलर गाइडेंस दी है कि आपको क्या क्या करना है. अभी कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको चीज़ें बोल रही हूँ जो इस 15 डेज में आपको करना है. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग हियर इज रेगुलर मॉक्स. आप इस समय पर आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों के मॉक्स रेगुलरली लगाइए. इसमें इंग्लिश छूट जाएगा जो हमें अभी 7 डेज तक 8 डेज तक छोड़ना नहीं है. तो इंग्लिश का मेंस या प्री का सेक्शनल मॉक आप अलग से लगाया करिए. ये आपको 8 डेज तक करना है. फिर लास्ट के 7 डेज में ओनली आरआरबी क्लर्क मॉक्स, जैसा मैंने आपको बोला. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है ना, क्यों आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो आपके स्पीडी सेक्शंस होते हैं ना, जैसे क्वांट में ये सारे सेक्शंस हो गए और रीजनिंग में हो गया सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज एक्सेट्रा, इसको आप स्पीडली नहीं कर पा रहे हैं. इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपके आगे के सेक्शंस जो है ना उनके लिए टाइम नहीं बच पा रहा है, पजल्स, डीआई और अरिथमेटिक के लिए. तो हमको सबसे ज़्यादा फोकस अभी इस चीज़ पे करिए कि आप हर दिन अप्रॉक्सीमेशन के 10, सिंप्लीफिकेशन के 10, नंबर सीरीज़ के 5-5 करके 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए. 7 to 8 मिनट्स, 6 to 7 मिनट्स ऐसा भी रख सकते हैं. इतना अपना टारगेट बनाइए कि मुझे इतने देर में इतने क्वेश्चंस करने हैं. एवरी सिंगल डे आप ये प्रैक्टिस करिए और मॉक्स में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए. सेम हमको रीजनिंग में करना है. सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज, डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन. हर दिन इसके 5 क्वेश्चंस आप ढूंढ कर लाइए एंड उसको 10 मिनट्स टोटल देने हैं आपको, मतलब 2 मिनट्स आपको इक्वली देने हैं सब में 5 क्वेश्चंस. ये अपना टारगेट बनाइए. मतलब हर दिन डू दीज 2 थिंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द डे. हर दिन आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है कि ये सारे क्वेश्चंस हमको अभी सॉल्व करने हैं. क्वेश्चंस ढूंढ लीजिएगा एंड ये 2 चीज़ें, क्वांट का जो मैंने बोला और रीजनिंग का जो मैंने बोला, ये आप बिगिनिंग ऑफ द डे में किया करिए. एंड आपको लगता है कि थोड़ी सी आपकी स्पीड स्लो है अभी भी, तो यू कैन रिपीट दिस वंस और ट्वाइस throughout the day, okay, and implement this in your mocks. ये भी ध्यान रखिएगा मॉक्स में कि आपके पास टाइम बच रहा है या नहीं अरिथमेटिक के लिए. मैंने आपको पहले भी बोला है अरिथमेटिक के लिए हम बहुत टाइम देते हैं. अपना एक एक चैप्टर करने में हमको कितना टाइम लगता है, लेकिन एक बार आप सोच कर देखिए ना कि आप सॉल्व कर पाते हैं मॉक्स में अरिथमेटिक. हमारा सारा टाइम जो है वो सारे स्पीडी सेक्शंस, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और उसके बाद थोड़ा बहुत डीआई करने में चला जाता है. अरिथमेटिक हम नहीं टच कर पाते हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम जिस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो हम टच भी नहीं कर रहे हैं एग्जाम में. तो इस पर सोचिए थोड़ा एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट, ओके, एंड डू दीज ऑल थिंग्स विद टाइमर. और
चीज़ आपको करनी है वो क्या है, एनालाइज योर 20 मॉक टेस्ट। अभी आपने लास्ट जो भी 20 मॉक टेस्ट दिए होंगे ना, उसको एक बार पूरा का जो एनालिसिस होता है, सॉल्यूशन पार्ट होता है या जो परफॉर्मेंस पार्ट होता है आपका, उसको जाकर एक बार एनालाइज करिए। ट्राई टू फाइंड योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज, किस टाइप के डीआईज आप हमेशा सॉल्व कर लेते हैं, किस टाइप के पजल्स आप हमेशा सॉल्व करते हैं, कौन से अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं जिसको आप हमेशा उन क्वेश्चंस को टच कर लेते हैं और आपसे बन जाता है। इन सभी चीज़ों को एक जगह पर नोट डाउन करिए एंड उसको अपने माइंड में रखिए। फिर आप जब मॉक देते हैं ना या रियल एग्जाम में भी जाएंगे तो ऑलवेज सॉल्व देम फर्स्ट। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें मैं हमेशा बेस्ट करता हूँ। हम कर तो लेते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमको ये चीज़ पता हो। हमको वीकेस्ट सेक्शंस भी देखने हैं और जो भी हमारी वीकेस्ट सेक्शंस हैं, स्पेशली पजल्स या डीआई होगा अगर आपका, तो आप पजल्स को अंकुश लांबा सर की 1000 पजल सीरीज़ आती है, वहाँ से आप उसको स्ट्रेंथन करिए। और डीआई के लिए आप करियर डिफाइनर में कौशिक मोहंती सर को फॉलो कर सकते हैं। अगर इनके अलावा भी आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, लाइक आशीष अरोरा सर को फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं जो आपको बेस्ट लगते हैं, उनसे आप ये टॉपिक्स को अपने स्ट्रेंथन करिए। ओके, यू स्टिल हैव टाइम। आप याद रखिए 15 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया होगा ना, तो ये 15 डेज बिल्कुल एक गेम चेंजर आपके लिए साबित हो सकते हैं अगर आप अपना पूरा डेडिकेशन दे दें। ओके, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रेंथन दैट टॉपिक जिसमें भी आप वीक हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको दिखेगी एनालाइज करते वक्त कि कुछ ईजी सेक्शंस थे जो आपसे नहीं बने, जिसको एवरेज स्टूडेंट्स ने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया लेकिन आपने उसको टच ही नहीं किया। तो उन ईजी सेक्शंस की तरफ भी देखिए जो आपके जनरली कम टाइम लेकर आपको मार्क्स गेन करवा सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से एनालाइज करिए। पहले आप 20 मॉक टेस्ट देखिए, उसको एनालाइज करिए, आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शनल मॉक्स ऑफ वीकर सेक्शन, चाहे वो क्वांट हो या रीजनिंग हो, जिसमें भी आप वीक हैं उसके सेक्शनल मॉक्स देना स्टार्ट करिए। मतलब लगातार मैंने 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं हम कहाँ पर हम वीक हैं, क्या चीज़ें हम गड़बड़ कर रहे हैं, उस पर हम वर्क करेंगे। फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक देंगे, फिर उस पर हमको जो समझ में आया उस पर वर्क करेंगे, फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक देंगे। तो सेक्शनल मॉक्स देना स्टार्ट करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझसे सभी लोग ये कहते हैं मेरे इसमें इतने मार्क्स आते हैं, इस वाले वेबसाइट पे इतने मार्क्स आते हैं, इस वाले में इतने मार्क्स आते हैं, क्या करना चाहिए? डू नॉट रन टुवर्ड्स मार्क्स। एग्जाम लेवल जो होता है ना वो हाई और लो हो सकता है, पैटर्न जो है ना आपका बदल सकता है, लेकिन परसेंटाइल आपको सही पोजीशन दिखा सकता है आपका कि आप सारे स्टूडेंट्स में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ज़्यादा मार्क्स के पीछे ना जाकर परसेंटाइल देखा करिए। और ये चीज़ तो आपको देखना ही है कि जो भी कट ऑफ वगैरह डिसाइडेड होती है उस मॉक की, उससे आप ज़्यादा ला रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ें याद रखिएगा। डीआई जो है अपार्ट फ्रॉम मॉक्स, जो भी आप मॉक्स सॉल्व करते हैं उसके अलावा टाइमर के साथ आप 5 डीआईज हर दिन सॉल्व किया करिए। एक डीआई में आपको 2 मिनट्स से 3 मिनट्स मैक्सिमम, जिसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा उसमें 3 मिनट्स, ये टारगेट आपको बनाना है। टाइमर अपने सामने रखा करिए और ये टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन आपको करनी है। पजल्स इस समय पर 6 to 8 प्री लेवल पजल्स हर दिन आपको सॉल्व करने हैं। एक पजल में आपका 2 मिनट लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आरआरबी क्लर्क में तो बिल्कुल 2 मिनट में ही बन जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, उससे हाई लेवल का पेपर नहीं आएगा। लास्ट थिंग हियर जो मैं आपको बोलना चाहूँगी वो है करेक्ट सीक्वेंस, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि स्टैंडर्ड सीक्वेंस क्या होता है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। सारे सेक्शंस का मैंने उसमें बनाया हुआ था, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता है ना कि जो आपके पीडी सेक्शंस होते हैं, जैसे क्वांट में आपका अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन हो गया, रीजनिंग में इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, इसको आपको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद आपको डीआई और पजल्स को ध्यान देना है। उसके बाद आपको अरिथमेटिक और रीजनिंग में मिसलेनियस को ध्यान देना है। ठीक है, मैंने दोनों को मिक्स करके लिख दिया यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा ना कि डीआई और पजल्स को लास्ट में कभी भी मत छोड़िएगा, बीच में ही आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास 4 मिनट बचे हुए हैं और उसमें हमने एक पजल उठा लिया या एक डीआई उठा लिया, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है ना कि हम एक तो लास्ट मोमेंट के प्रेशर में हैं, हमसे थोड़ा सा देर में वो बने डीआई या पजल और आंसर आ भी जाए तो हम टिक नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल हमारा वो वेस्ट हो गया। हमने पूरा सॉल्व कर लिया अपने रफ पेपर में लेकिन हम उसे टिक नहीं कर पाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, लास्ट मोमेंट पर डीआई और पजल नहीं सॉल्व करना है। 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन उस समय पर सॉल्व करेंगे तो वो आपके 2-3 मार्क्स आपको फेच करा सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। मैंने लास्ट ईयर भी ना आरआरबी के पेपर से 15-20 डेज पहले एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी। अगर आपको कंटेंट वाइज जाना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस कितने करने हैं, कौन से सब्जेक्ट में
इस तरीके से जाना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। पहले बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड में वीडियो रहती थी, तो आप प्लेबैक स्पीड ज़रूर बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एड ऑन चीज़ें बताई थी जो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। होप यू लाइक द सेशन। इफ़ यू डिड देन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बटन टू। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। फ्री मॉक्स के लिंक्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उनको ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। दिस इज साबिया signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.